हेलो गाइस, मेरा नाम फरहान है और मैं बैंगलोर इंडिया से हूँ। मैं एक सुपर बाइक डीलर हूँ, बहुत पैशनेट बाइकर भी हूँ। काफ़ी टाइम से काफ़ी मोटरसाइकिल्स चलाए हैं। मैं इस इंडस्ट्री में करीब 13 साल से हूँ और आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। थंबनेल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये किस बारे में है। इट वॉज अ स्कैम। ये स्कैम मोटरसाइकिल का रिलेटेड था जो मेरे साथ हुआ है और मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ। अगर ये मेरे साथ हो चुका है तो कोई भी कॉमन मैन के साथ भी हो सकता है। गाइज, इस स्कैम में मैंने 6 लाख रुपए गंवाए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, 6 लाख रुपीज़ मैंने गंवाए हैं। मेरे अपने पैसे हैं, किसी और के नहीं। मेरे अपने 6 लाख रुपए मैंने गंवाए हैं और ये स्कैम जो है काफ़ी डीलर्स के साथ हो चुका है। नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी डीलर्स है, रेप्यूटेड डीलर्स है जिनके साथ ये हो चुका है और ये अभी मेरे साथ भी हुआ है। मुझे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूं ताकि ये किसी और के साथ ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है बट वो पब्लिकली इस चीज़ के बारे में बता नहीं पाए। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बता सकता हूँ। तो दिस वाज अ स्कैम। ये एक स्कैम मोटरसाइकिल रिलेटेड था, मोटरसाइकिल परचेस के रिलेटेड था। तो इस स्टोरी को नरेट करने से पहले मैं आपको थोड़े किरदार बता दूंगा, थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में बता दूंगा। एक तो मैं हूँ फरहान, मैं डीलर हूँ और शुभम बुद्धा करके, मुझे पता भी नहीं उसका ये रियल नाम है या नहीं है, बट शुभम बुद्धा स्कैमर है। ये कैरेक्टर 2 है। और तीसरा पर्सन, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ही इज़ द रजिस्टर्ड ओनर, जो बाइक का रजिस्टर्ड ओनर है ये वो है और मैं उसको मिस्टर एक्स करके रेफ़र करना चाहूँगा। ये इंसिडेंट जो है मेरे साथ सितंबर 2024 में हुई थी। अभी हम जनवरी 2025 में है एंड मुझे इस बारे में बात करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट के पूरा महीना जो है सितंबर का मेरा इसी में वेस्ट हो गया। और बहुत लोगों ने मुझे ये सलाह दी, भाइयों ने और डीलर दोस्तों ने, कि ये अभी पैसा आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तुम अभी बिज़नेस पे ही फोकस करो और उसको रिकवर करने की कोशिश करो। जो भी पैसा वो गंवा दिया है वो उसको भूल जाओ। अभी फोकस बिज़नेस पे करो, वरना तुम इसके ही चक्कर काटते रह जाओगे और तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। जी, मैंने वही किया और अभी मुझे लगा कि सही टाइम है कि मैं इसके बारे में बोलूँ क्योंकि ये मैं रख नहीं पाया अंदर। मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था कि ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एज ए डीलर एंड मोटरसाइकिल इंथुजियास्ट में आप सबके साथ ये शेयर करूं। तो जैसे मैंने बताया, मैं नरेट करना शुरू कर देता हूं स्टोरी को। शुभम बुद्धा नाम का ये आदमी मुझे व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करता है और बोलता है कि एक बाइक अवेलेबल है। इट्स अ डुकाटी मॉन्स्टर 821 येलो कलर की। तो ये बाइक कर्नाटका रजिस्टर्ड है और ये अवेलेबल है सेल के लिए। तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड था इस बाइक में और मैंने उसको पूछा कि ये बाइक किसकी है, क्या है। तो उसने बोला उसकी दोस्त की बाइक है और बाइक बैंगलोर में है। बैंगलोर में कोननकुंटे जो एरिया है उधर बाइक है। मैं जब भी बाइक के साथ डील करता हूँ मैं पहले चेक करता हूँ कि सर्विस हिस्ट्री सब क्लीन है, बाइक का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब वेरिफिकेशन मैं करता हूँ। और अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तभी मैं इस बाइक से डील भी करता हूँ। तो मैंने उससे टाइम मांग लिया कि नहीं, मैं पहले सब अपने तरफ से चेक करूँगा कि सब कुछ क्लीन है, फिर मैं जाके बाइक देखूंगा। तो मैंने यही किया, चेक कर लिया डुकाटी से कि सर्विस हिस्ट्री सब कुछ क्लीन है। और मैंने जब उनको पूछा कि ये बाइक किसकी है, उन्होंने बोला कि ये उनके दोस्त की है और बाइक बैंगलोर में है। लोकेशन उन्होंने मुझे भेजा जहाँ पे बाइक अवेलेबल थी। नेक्स्ट दिन जो है मैंने अपने एक स्टाफ को उधर बाइक देखने के लिए भेजा, जो टेक्नीशियन भी थे, और उन्होंने भी फिजिकली बाइक को इंस्पेक्ट किया, चेक किया कि सब कुछ ठीक है एंड देन डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए। इनफैक्ट जो उधर पे आदमी जो मौजूद थे वो रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर एक्स थे वो बाइक के। और उन्होंने डॉक्यूमेंट सब दिखाए, सब कुछ अपनी जगह में सही था, प्लेस में था। डॉक्यूमेंट आरसी कार्ड थी, सब डॉक्यूमेंट्स थे। सर्विस हिस्ट्री भी मैंने ऑलरेडी चेक कर ली थी, तो सब कुछ क्लीन था। और फिर मैंने इंटरेक्ट करने की कोशिश की मिस्टर जो एक्स है, मेरे जो स्टाफ थे, मैंने बोला कि उनको फ़ोन दो मिस्टर एक्स को, जो रजिस्टर्ड ओनर है बाइक के, और मैं उनसे नेगोशिएशन करने की बात की। तो मैंने उनको ये पूछा कि क्या बेस्ट प्राइस हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप शुभम बुद्धा से बात कीजिए, जो
एक्चुअल स्कैमर है। तो मैंने बोला पेमेंट किसको करना है मुझे, तो उन्होंने यही बोला कि शुभम बुद्धा को ही पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये जो है मैंने देखा सामने कि ये रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द बाइक है, मिस्टर एक्स जो है ये बाइक के रजिस्टर्ड ओनर है, और उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया कि मैं पेमेंट शुभम बुद्धा को कर सकता हूँ और नेगोशिएशन भी सारी जो है मैं उन्हीं के साथ करूँ। और जब उन्होंने मेरे को कंफर्म किया, मैंने 6 लाख रुपीस का पेमेंट शुभम बुद्धा के अकाउंट में भेज दिया था। जो उन्होंने मुझे अकाउंट डिटेल्स व्हाट्सएप के चैट में भेजे थे, उसमें मैंने फर्स्ट एक टेस्ट ट्रांसफ़र किया 100 रुपीज़ का, उन्होंने कंफर्म किया कि पैसा आ गया, और फिर मैंने बाकी का 6 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया। और इसके बाद जब हमने मिस्टर एक्स से बोला कि हमें बाइक की चाबी दे दीजिए, बाइक का डॉक्यूमेंट तो हमारे पास ही था, बाइक की चाबी दे दीजिए, हम डिलीवरी लेके जाना चाहते हैं, तब मिस्टर एक्स बोलते हैं कि पेमेंट उनको नहीं आया, मिस्टर एक्स को पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो मैंने बोला कि भाई आपने ही बोला है पेमेंट उनको कर दीजिए, और आपके दोस्त है, इन्होंने बोला कि ये इनके दोस्त है, ठीक है, आपने मेरे को ये बोला है कि आपके दोस्त हैं और पेमेंट हम इनको कर सकते हैं, तो अभी आप क्यों बाइक नहीं दे रहे? भाई आपने, आपके कंफर्मेशन के बाद हमने पेमेंट किया है, अभी आपको उससे पेमेंट आनी है, वो आपके और उसके बीच में है। ये अभी मेरे को बोलते हैं भाई साहब मिस्टर एक्स, पेमेंट होने के बाद कि ये उनके दोस्त नहीं है, और ये एक रैंडम पर्सन है, रैंडम व्यक्ति है जो OLX में इनको मैसेज कर रहे थे और इन्हें बता रहे थे कि वो इनको अच्छा प्राइस दिलाएंगे। मिस्टर एक्स जो है द रजिस्टर्ड ओनर, उनकी 2 गलती है। एक, उन्होंने ये बताया कि ये उनके दोस्त हैं, और सेकंड ये गलती है कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं नेगोशिएशन और पेमेंट शुभम बुद्धा के साथ कर सकता हूँ। पैसे तो इन दी एंड मेरे ही गए हैं, उसका तो कुछ नहीं, उसकी बाइक उसके पास है, मिस्टर एक्स की बाइक, डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास था, हाथ में था भाई, मेरे स्टाफ के हाथ में था। उनके फादर आके डॉक्यूमेंट छीन लिए उसके मेरे स्टाफ के हाथ से, और बोलते हैं कि जब तक पेमेंट नहीं आएगा आप बाइक नहीं लेके जा सकते। तो ऐसा कुछ हुआ था। मिस्टर एक्स का कहना है कि उनको ये दिखाया गया कि उनको बहुत अच्छा प्राइस दिलाएंगे। अभी मुझे फॉर एग्जांपल बताया गया था कि मुझे 6 लाख में बाइक दिला रहे हैं, मिस्टर एक्स को बताया गया है कि उनको 10 लाख मिलेगा इसी सेम बाइक के लिए, बट नेगोशिएशन आप जो भी है, जो भी डीलर पार्टनर हमारे शुभम बुद्धा ने ये बताया कि हम उनके डीलर पार्टनर हैं और हम पेमेंट करेंगे, और जो भी नेगोशिएशन है ये शुभम बुद्धा के साथ ही हो, ना कि विद द रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर एक्स के साथ हो, ऐसा मिस्टर एक्स बता रहे हैं। ये हुआ है एक्चुअली नहीं, ये पुलिस की ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पता करना कि क्या सच है क्या झूठ। इवेंचुअली जो क्या हुआ है, मेरा 6 लाख रुपए गया है, और वो आदमी आराम से बैठा है, और स्कैमर तो जो शुभम बुद्धा है उसने पैसे ले लिए। तो मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, पहले तो उधर ही कोनन कुंटे के पुलिस स्टेशन में गया, और उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो मैं अपने एरिया, जो मेरी शोरूम बानसवाड़ी बेंगलोर में है, मैं इधर के नज़दीक पुलिस स्टेशन जो बानसवाड़ी की पुलिस स्टेशन है, इधर मैंने कंप्लेन की। जो मिस्टर एक्स हैं वो भी आते हैं पुलिस स्टेशन, और वो बताते हैं कि वो उनके साथ भी स्कैम हुआ है, उनको लालच दिला के कि उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उनको भी फंसाया गया है। अगर वो पहले से मुझे ये बोलते कि वो उनका दोस्त नहीं है और कोई रैंडम पर्सन है, तो मैं पेमेंट करता ही नहीं उनको। उन्होंने ये बताया कि वो उनका दोस्त है और मैं उनको पेमेंट कर सकता हूँ, वरना मैं क्यों पेमेंट करता? मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं किसी रैंडम पर्सन के अकाउंट में पेमेंट ऐसे ही डाल दूँ। वैसे तो हमारे बिजनेस में ऐसा कॉमन होता है कि ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल आप एक बाइक बेच रहे हो मेरे थ्रू, और मैं पेमेंट अपने अकाउंट में लेता हूँ, और मैं अपना मार्जिन रख के जो ओनर ऑफ द बाइक है उनको मैं पेमेंट कर देता हूँ। ऐसा तो ये नॉर्मल है हमारे इंडस्ट्री में, ऐसा होते रहता है। तो मैंने यही समझा कि ये उनके दोस्त हैं, और उन्होंने रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर एक्स ने बताया कि वो उनके दोस्त है और मैं उनको पेमेंट कर सकता हूँ। उनके कंफर्मेशन के बाद ही मैंने पेमेंट किया है, बट पेमेंट होने के बाद मिस्टर एक्स बोलते हैं कि मैं उनको नहीं जानता। क्या सच है क्या झूठ, वो पुलिस को मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छोड़ दिया, और मैंने FIR दोनों के ऊपर डाल दी।
और एफआईआर डालने के बाद बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन से मुझे सीडीआर जो मिली, उन्होंने ट्रेस किया कि ये शुभम बुद्धा जो है, मुझे पता भी नहीं है शुभम बुद्धा इनका रियल नाम है या किसी और का आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। बट ये जो है ये मोहाली पंजाब में उनको ट्रेस किया गया है। सीडीआर में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिस्टर एक्स के काफ़ी कॉल्स हुए हैं शुभम बुद्धा के साथ, और शुभम बुद्धा के कॉल्स मेरे साथ भी हुए हैं, तो इस सब का प्रूफ तो ऑलरेडी है। और मिस्टर शुभम बुद्धा ने क्या किया है, इमीडिएटली उन्होंने जब मैंने ट्रांजैक्शन किया वो पेमेंट जो है उन्होंने 2 डिफरेंट अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया इमीडिएटली। इससे पहले कि हम कुछ साइबर क्राइम या कहीं भी हम हेल्पलाइन पे कॉल करके इसको फ्रीज करने की कोशिश करें, उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट 2 डिफरेंट अकाउंट को कर दिया था। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। आई थिंक ये लोग फ्लाइट मोड में फ़ोन रख देते हैं और जब भी स्कैम करना होता है लोगों को स्कैम करते हैं, फ़ोन स्विच ऑन करते हैं, स्कैम कर देते हैं और फिर फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मिस्टर एक्स जो है वो पेमेंट शुभम बुद्धा से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे से नहीं। तो वो अगर ये बता रहे हैं अभी कि मैंने आपको नहीं बोला कि पेमेंट आप शुभम बुद्धा को करें, वो अपनी जो जुबान को है बदल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको बस यही बोला कि आप नेगोशिएशन करो, पेमेंट करने की बात मैंने नहीं की। अगर उन्होंने ये पेमेंट करने की बात नहीं की होती तो ये शुभम बुद्धा से पेमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? इस बात की मेरे पास प्रूफ है। शुभम बुद्धा की व्हाट्सएप चैट है जिसमें शुभम बुद्धा ने 10 रुपीज़ का टेस्ट ट्रांसफ़र किया है मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स ये पेमेंट शुभम बुद्धा से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इससे पहले कि ये है ना अपना हाथ साफ करके रजिस्टर्ड ओनर जो है मिस्टर एक्स इस चीज़ से निकलने की कोशिश करे, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो पेमेंट जो है जो शुभम बुद्धा है उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना कि मेरे से। तो ये क्लियर है कि उनका कुछ कनेक्शन है, उनकी बातचीत हो रही थी और पेमेंट वो उनसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने तो एफआईआर दोनों पे डाली है, मिस्टर शुभम बुद्धा जो एक्चुअल स्कैमर है जिनके अकाउंट में मैंने पैसे डाले हैं, और द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द व्हीकल मिस्टर एक्स, इन दोनों के ऊपर मैंने केस डाला है और वो चल रहा है। जो भी है उसका इन्वेस्टिगेशन या जो भी है काफ़ी टाइम से चल रहा है। और बीच में एक और चीज़ हुई थी, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। यही सेम चीज़ उन्होंने, जो शुभम बुद्धा है, उन्होंने किसी और के साथ, कोई दूसरे डीलर जो बैंगलोर में, उनके साथ भी करने की कोशिश की। एक नहीं 2 डीलर्स के साथ ट्राई किया है। अभी इसकी आइडेंटिटी कुछ और है, उस टाइम पे शुभम बुद्धा था, नेक्स्ट दिन ये रिहान बन गया, और एवरी टाइम ये जो है अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहते हैं। मुझे तो 100% जो आवाज़ मैंने सुनी कॉल पे, मुझे 100% ये पता है कि ये वही आदमी है। कुछ अकाउंट, थोड़ा सा अकाउंट में, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा अकाउंट में, थोड़ा सा कैश। कितना परसेंट अकाउंट चाहिए आपको? मतलब कि 70 to 80% अकाउंट में, 30% मैं कैश ले लूंगा। मेरा एक पेमेंट आ रहा है, तो पहले मैं गाड़ी जाके देखूंगा, ठीक है? ठीक है। अगर समझ में आ गई तो आपका अकाउंट नंबर मैसेज करो, मैं चेक डिपॉजिट कर दूंगा। चेक डिपॉजिट का तब तक डिलीवरी फिर वो क्लियर नहीं होगा ना? नहीं, जब क्लियर हो, जब आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते के मन, तभी काम करेंगे। तो आप कब, मतलब कि आज तो संडे है, पहले जाके गाड़ी देखूंगा ना मैं। ओके, तो आप मेरा अकाउंट नंबर लेके बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए। नहीं भाई, आप मेरे को गाड़ी देखने दो फर्स्ट, समझ में आए तो तभी लूंगा ना मैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, फिर बेनिफिशियरी ऐड कर लेना ना तब। नहीं, पहले मैं एक बार गाड़ी देख के तभी डिसाइड करूंगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ भैया। हाँ, मैं एक 3:35 तक मैं और मेरे कभी एक असिस्टेंट को लेके जाता हूँ। ओके, तो 4 बजे तक पहुँच जाओगे आप? हाँ, मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, ठीक है? तो ओनर का नंबर मैसेज कर दो ना मुझे वहाँ पर जाके। मैं ही ओनर हूँ, मेरी है बाइक, वो मेरा फ्रेंड है, उधर वो दिखा देगा आपको। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपने सिर्फ वहाँ बाइक देखना है, जो प्राइस डिस्कशन है वो मेरे साथ ही होगा। ठीक है, डन, वैसे ही करूँगा मैं। तो एक काम करो, मैं 3:45 तक जाता हूँ, जाके वहाँ से आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? उनको वहाँ लोकेशन पे आने बोलो।
अगर समझ में आए तो वहीं शोरूम पे जाके आज का आज ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर आप वो बता देना मेरे को, फिर मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा आपको। ठीक है, मुझे गाड़ी देखने दो पहले, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। बट एवरी टाइम वो जो है डिफरेंट आइडेंटिटी यूज कर रहा था। तो मेरे 2 और डीलर दोस्तों को उसने स्कैम करने की कोशिश की, बट ये मेरे जो डीलर भाई थे, जो दोस्त थे, उनको ऑलरेडी ये पता था कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ था, और वो जो है वो स्कैमर को बात करके ऐसे ही एंगेज करके रख रहे थे ताकि हम कुछ अपने तरफ से पुलिस के थ्रू उनको ट्रेस कर पाए। और हमने ट्रेस कर भी लिया था। फिर से हमको ये पता चला है कि ये वही मोहाली एरिया में कुछ 300 से 400 मीटर दूर ही फिर से ये कॉल आया था। उस टाइम पे शुभम बुद्धा था, इस टाइम पे रिहान का नाम यूज किया था। बट जो आदमी का बात करने का तरीका था, जो एक्सेंट थी, वो नॉर्थ इंडियन पंजाबी एक्सेंट ही थी। शुभम बुद्धा का जब मैंने केवाईसी देखा वो तो नॉर्थ ईस्टर्न दिख रहा था, बट एक्सेंट जो थी आई एम श्योर कि वो पंजाबी नॉर्थ इंडियन एक्सेंट जो होती है वैसी ही थी। और नेक्स्ट रिहान का आइडेंटिटी यूज किया था। ये जो भी नाम यूज कर रहा है आई एम प्रीटी श्योर उसके ये नाम है ही नहीं, उसने सिर्फ किसी और का आइडेंटिटी यूज करके ये स्कैम करने की कोशिश की है। कोई भी हो सकता है, शायद कोई गरीब आदमी भी हो सकता है जिसका आइडेंटिटी यूज किया होगा और उसका बैंक अकाउंट यूज किया होगा, पता नहीं। एनीवेज सेकेंड टाइम जब मेरे डीलर दोस्त लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ट्राई किया इसको फिर से ट्रेस करने, और वो वही मोहाली में था। हमने ये भी सोचा था कि चलो फ्लाइट टिकट बुक करके मोहाली पंजाब चले जाते हैं, बट फिर से स्कैमर ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, फॉर सम रीज़न हमको जो बाइक सेल कर रहे थे, फिर से जो सेल कर रहे थे, जिसके थ्रू हमें वो फिर से स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उस ओनर का कांटेक्ट कहीं से निकाला और उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली जो बाइक थी BMW की कुछ 1250 GSA थी, वो एक्चुअली सेल हो गई। तो वो सेल हो गई, उसके वजह से मुझे ये लगता है कि स्कैमर ने इमीडिएटली फ़ोन बंद कर दिया। स्कैमर को ये पता चला होगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें, या फिर वो कुछ प्रॉब्लम में फंसने वाला है, उसको कुछ ना कुछ डाउट आया होगा, जिसके वजह से उसने इमीडिएटली फ़ोन बंद कर दिया। तो मेरी जो उम्मीद थी वो फिर से पूरी टूट गई, क्योंकि फिर से उसने स्कैम करने की कोशिश की। हम उसको ट्रेस कर रहे थे। क्या है कि आई एम सॉरी टू से दिस, बट शायद हमारी पुलिस ही थोड़ी स्लो है और वो स्कैमर्स बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। उनका दिमाग बहुत सबके आगे रहता है, हमारे से एक स्टेप आगे रहेंगे। उनको पता है कि ये क्या करने वाला है, उसके पहले वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि क्या करना है इनको। तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब भी पेमेंट किया, इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने ट्रांसफर कर लिया 2 दूसरे अकाउंट को। और जब तक कि मैं कुछ साइबर क्राइम को या कहीं भी कॉल करके कुछ भी कर पाऊँ, पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका था। मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, और केस तो अभी भी चल रहा है। मुझे ये वीडियो अवेयरनेस के तौर पे ही बनाना चाहता था कि सबको पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। आप एक डीलर भी हो सकते हैं, आप एक प्रॉस्पेक्ट बायर भी हो सकते हैं, या आप मिस्टर एक्स जैसे एक मोटरसाइकिल के सेलर भी हो सकते हैं, जिनको लालच दिला के दिखाया गया है कि आपको अच्छा प्राइस हम दिलाएंगे, और उनके साथ भी स्कैम ऐसा हो सकता है। तो आप कुछ भी हो सकते हैं। और रही बात मिस्टर एक्स की कि वो इस चीज़ में एक्चुअली इन्वॉल्व है या नहीं, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। बट इन दी एंड मेरे 6 लाख रुपीज़, मेरे 6 लाख रुपए, मेरी मेहनत की कमाई जो थी वो तो गए पानी में। मुझे पता भी नहीं है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। गवाया है किसने? मैंने पैसे गवाए हैं, और मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। जिसको ये कांड करना था वो तो करके फ़रार हो गए, मैं भुगत रहा हूँ, पैसा मेरा गया है, और मिस्टर एक्स तो आराम से बैठे हैं। उनकी बाइक भी उनके पास है, और RC कार्ड, चाबी, सब कुछ उनके पास है, वो तो आराम से बैठे हैं। और स्कैमर भी जो है, जिसने कांड किया है, डेफिनेटली वो भी आराम से होगा। उसने तो पैसे खा लिए, और उसने जो हराम के पैसे जो मेरे से कमाए हैं, ये नहीं टिकेगा। अगर उसको यहाँ पे सबक नहीं मिलेगा, ऊपर वाला उसको देख लेगा। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत
केयरफुल रहिए। OLX में कुछ भी ऐड दिखता है या कहीं भी आप देखते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो, डील करने के पहले क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि वो रजिस्टर्ड ओनर है या फिर वो कोई रिलायबल सोर्स है, जैसे हम डीलर्स हैं। मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी के साथ डील कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको कुछ ऐड दिखता है तो बहुत केयरफुली आप देखें कि इफ़ यू आर डीलिंग विद द रजिस्टर्ड ओनर, आप रजिस्टर्ड ओनर से ही डील कर रहे हैं, और नहीं तो हमारे जैसे डीलर्स हैं जो रेप्यूटेड डीलर्स हैं मार्केट में, और हम सब बाइक्स का जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके हम बाइक्स डील करते हैं। जो भी है क्लीन बिजनेस रहेगा। हमारा शॉप है, हमारे जो शॉप्स है, हम रेप्यूटेड डीलर्स हैं, और आप डायरेक्टली या तो रजिस्टर्ड ओनर से डील कीजिए, अगर आपको अच्छे से जानते हैं, आप उनको पर्सनली जानते हैं तब कीजिए, वरना हमारे जैसे डीलर्स के पास आइए जिनके पास एक प्रॉपर सेटअप है, शॉप है जहाँ पे हम बाइक्स डील करते हैं, और पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसपेरेंटली हम देते हैं कि बाइक की सर्विस हिस्ट्री कैसी है, कुछ एक्सीडेंटल हिस्ट्री है या नहीं है, और व्हीकल पे फाइनेंस है, लोन था या नहीं था, और ट्रांजैक्शन भी एकदम स्मूथ रहेगी, जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। बहुत स्कैम ऐसे हो रहे हैं। अभी भी मेरे को पता चला है कि कोई और स्टेट में ये स्कैम किसी और, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे ही किसी और के साथ भी हुआ है, और मैं नहीं चाहता था कि ये और होए, तो मुझे ये ज़रूरी मुझे लगा कि ये मैं सबको इस बारे में अवेयर करूं। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अलर्ट रहे इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी स्कैम हो रहा है, एंड ये प्लीज़ शेयर कीजिए, सब जगह पहुंचे, ताकि सब लोग जो हमारे जैसे डीलर है, जो अपकमिंग डीलर्स है, वो भी ना स्कैम हुए, ना तो कोई एंड यूज़र बायर या सेलर इस तरीके से स्कैम हुए। मैं ये होप करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन यूज़फुल रही हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।